करने वाले हैं भिन्न से। सबसे पहले अपन को ये समझना है भिन्न अपन जो सीखने वाले हैं वो एकदम इजी ट्रिक से सीखेंगे कि अपन इजी ट्रिक से भिन्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम सीखेंगे भिन्न का जोड़। सबसे पहले अपन को क्या सीखना है, भिन्न का जोड़ सीखना है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, एकदम ट्रिक से सीखेंगे भिन्न कैसे हल कर सकते हैं। चलिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है कि 3/2 धन 5/3। आपको बिना सोचे समझे, इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ जरूरत होती है परेशान होने की। सबसे पहला काम क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 3 9। देखिए हिंदी से 3 3 9 आ जाएगा। 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 6 10 आ जाएगा। और इसके बाद ये दोनों का भी आपस में कर दें तो 2 3 6 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 10 9 19, 19/6। और यही हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। है एकदम इजी, यहाँ पे आप खुद कर सकते हैं। क्या करना है, 2 का गुणा 2 से करिए, 2 दूनी 4। 3 का गुणा 4 से करिए, 3 चौको 12। और फिर इस 3 का गुणा 2 से भी कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 4 हो जाएगा, 16/6। और यही हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। फिर अगले एग्जाम्पल अपन देख लेंगे, ये भी इजी है। क्या करना है आपको, 4 का गुणा 3 से करिए तो 12 लिख दीजिए। इस 5 का गुणा 6 से करिए, 5 6 का 30 कर दीजिए। फिर इस 4 का गुणा इस 5 से, कि 5 का गुणा 4 से कर देंगे तो 5 को 30। जोड़ दीजिए, 30 में 12 जोड़ेंगे आ जाएगा 42 और बटे में आ जाएगा 30। और यही हो जाएगा हमारा है भिन्न के जोड़। सेम वही रोज फॉलो करना है भिन्न के घटाना पे। चलिए शुरुआत करते हैं भिन्न के घटाना पे। तो बस करना आपको वही है, पहला काम इस 4 का गुणा 3 से करिए तो 4 3 12 आ जाएगा। इस 2 का गुणा 5 से करिए 10 आ जाएगा। और इस 2 का गुणा 4 से भी कर सकते हैं तो 8 आ जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, घटा दीजिए, 12 में 10 घटाएंगे तो 2 और बटे में 8। और यही हो जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या दिया गया है, वही आपको नियम करना है। 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 15। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8। देन फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब घटा दीजिए, 15 में 8 घटाएंगे तो 7 और बटे में 12। इसके अलावा आप जो भी पढ़े होंगे, जो भी आप पढ़े होंगे वीडियोस में, बाकी में भी आप क्या देखेंगे कि एलसीएम निकालते हैं, जो हर में होते हैं इनका लघुत्तम निकालते हैं। यहाँ पे आपको सीधे सा फंडा करना है कि इनको विषम भिन्न के रूप में बदल करके एक सम भिन्न के रूप में लिखें, अंश बटे हर के रूप में डायरेक्ट आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ना तो आपको एलसीएम निकालना है और ना तो आपको एचसीएफ निकालना है, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, बस इस 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 28। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 15। बटे फिर गुणा कर दीजिए 3 का गुणा 4 में तो 12। हटा दीजिए, 28 से 15 घटाए कितना आ जाएगा तो 13 आ जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा 12। और ये हमारा हो जाएगा। अब हम सीखेंगे भिन्न के गुणा। अभी हमने सीखा था भिन्न का जोड़ और घटाना, तो हमारे पास आ गया भिन्न का गुणा। हम भिन्न का गुणा सीखेंगे। भिन्न का गुणा इजी है, जोड़ और घटाने की अपेक्षा बहुत इजी है। जैसे अंश वाले का गुणा अंश वाले से करना है और हर वाले का गुणा हर वाले से कर देना। कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट उसी तरीके से कर देना, 2 का गुणा 3 से 6 आ जाएगा, 4 का गुणा 5 से तो 20 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे इजी है भिन्न का गुणा। 7 का गुणा 5 से आप कर दीजिए तो हो जाएगा 35। 2 का गुणा 3 से कर दीजिए तो हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इससे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे दिया 6/20, इसको सरलीकरण कैसे किया जाए। तो सरलीकरण का तरीका हम बता रहे हैं। 6 का गुणनफल निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। सरलीकरण जब करेंगे आप, इसमें क्या आएगा
3 आएगा और 20 का जब आप करेंगे तो आएगा 2 गुणे 5, तो उसे 2 कट जाएगा, जो बचेगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। यदि आप इतना भी लिख रहे हैं तो ये गलत नहीं कहलाएगा। इसी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4 इंटू 2/3। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर मान लीजिए इसके घटे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो क्या करना है आपको, बस एक मान लेना है, बाकी पूरा नियम वही 4 गुणा 2 से तो 8 और 3 कम 3 से कर देना। इसी प्रकार से और एग्जांपल अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मान लीजिए दिया है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5 दिया, जिसका अगर इसका में मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 3 15/4 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब अपन देखेंगे भिन्न का भाग। भिन्न का भाग यहाँ पे पढ़ना है, हम एग्जाम्पल लेकर के चेक करते हैं भिन्न का भाग। जिस प्रकार भिन्न का जोड़ घटाना था गुणा, उसी प्रकार से भिन्न का भाग देखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए जैसे ये 2/3 भागे 3/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, एकदम से इजी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है बस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, तो जब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला एग्जांपल अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है बटे में 5 भागे 2 बटे क्या लिखा है 6 लिखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 का गुणा पहले किससे करेंगे 6 से, और 5 गुणा किससे कर देंगे 2 से कर देंगे। हमने कर दिया, आंसर क्या होगा 6 3 18 2 पंचे 10 हो जाएगा। और इसके यदि मान लीजिए सरल रूप में लिखना है तो इसका गुणनखंड निकालें, क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 10 का निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे, हाँ इसको क्रॉस कर देंगे, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 3 9, 9 बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो ये भी आंसर आपका सही है। यदि आप यहाँ पे इधर भी लिखें ये भी सही है, और ये भी लिख रहे हैं तो ये भी सही, दोनों आंसर आपके सही है, गलत इसमें से नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3/4, अब यहाँ पे डिवाइड बाई कर देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिसके बटे में कुछ ना होगा उसके बटे में क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। बाकी आपको सेम रोज वही करना है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इस अंश का हर से, हर का अंश 16, और यही हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है मिश्र भिन्न के रूप में, जैसे दिया 3/4/2 भागे 2/3। सबसे पहला आपको करना क्या है, इस मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलना। कैसे बदला जाता है सरल भिन्न में, पहले हर वाले का गुणा कर देंगे, बगल में तो 2 गुणे 3 कर देंगे, जो भी आएगा उसको ऊपर वाले में जोड़ देंगे और नीचे जेब पर देंगे। हमने ये कर दिया। ये लीजिए कि जब तक आप सरल भिन्न में नहीं बदलेंगे, सरल मतलब विषम भिन्न, यदि सरल भिन्न मिश्र भिन्न को यदि सरल भिन्न के रूप में आप नहीं बदलेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, कठिन हो जाएगा आपके लिए। करिए कि दोनों मल्टीप्लाई 2 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10/2। हमने सरल भिन्न में बदल लिया। अब हमने आपको क्या बताया है, क्या करवा देना है इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले 10 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 10 गुणे क्या कर देते हैं 3, और 2 का गुणा किसमें कर देंगे 2 में, तो 2 गुणे हो जाएगा 10 30 और यही हमारा हो जाएगा